स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है एंड आई होप आप सबने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। सो आपकी इसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर द लाइफ प्रोसेस। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप अपनी बुक का जो है क्विक रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आर ऑल इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इस फिगर में ये न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये सभी के सभी क्या हैं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट हैं। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये सभी प्रोसेस जो है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द नीड ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इज़ फुलफिल बाई फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो कार्बन और एनर्जी की नीड होती है वो किसके थ्रू फुलफिल की जाती है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फुलफिल की जाती है। ओके, नेक्स्ट, इन द फोटोसिंथेसिस अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज़ डन बाई क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस में ये 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है लाइट का अब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। सेकंड, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में। ओके, नेक्स्ट, द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टमेटा इन द लीव्स। तो लीव्स में जो स्टमेटा होते हैं उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, मीन्स CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है, वो किसके थ्रू, स्टमेटा के थ्रू। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज डन बाय गार्ड सेल्स। और इन स्टमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है उस सेल का क्या नाम है, गार्ड सेल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स इन द प्लांट्स। सो प्लांट्स में जो इंपॉर्टेंट या इसेंशियल एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पे, फंजाई ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो फंजाई में जो है वो क्या होता है, जो फूड मटेरियल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ओके, इस चीज़ याद रखिएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन बने कि फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन जो है वो आउटसाइड द बॉडी किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, फंजाई। ओके, नेक्स्ट, कसकटा, टिक्स, लीचेस एंड टेप वॉर्म्स हैव पैरासिटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। तो इन सभी में कसकटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं, टिक्स, लीचेस एंड टेप वॉर्म्स, इन सभी में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा ग्रैब्स देयर फूड बाय स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है वो क्या होता है, फूड पार्टिकल का जो ग्रैब या जो कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है वो फूड पार्टिकल को किसके थ्रू पकड़ता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। नेक्स्ट, it forms food vacuole in which food is broken into the simpler form। तो फूड वैक्यूल्स में क्या होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट, पैरामीशियम, इन पैरामीशियम द फूड इज गार्ड बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो जो पैरामीशियम में क्या होता है कि सीलियाज होते हैं जिनके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रैब किए जाते हैं। नेक्स्ट, इट कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये जो सीलिया होता है वो पूरे सरफेस को कवर करता है। तो आप यहाँ पे फिगर में भी देख लीजिए, ये अमोइबा है, ये अमोइबा है। ओके, और यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये स्यूडोपोड्स बन रहे हैं दोनों साइड से और इसको इसके फूड पार्टिकल के सराउंडिंग इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से जो है ये क्या बन गया है, फूड वैक्यूल्स बन चुका है और इस फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से इसमें आप देख लीजिए, ये पैरामीशियम है। ओके, नाम मिसिंग होता है, पैरामीशियम है। और पैरामीशियम में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके सराउंडिंग में, इन्हें हम क्या कहते हैं, सीलियाज कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ग्रैब करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप फिगर से भी आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। न्यूट्रिशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एक मिनट, इसके पहले आप फिगर में देख लीजिए और फिगर से समझ जाएंगे तो फिर पॉइंट्स को भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये माउथ से लेके
एक मिनट, ये माउथ से लेके ये एनस तक जो है, ये जो इतनी लंबी पाइप दिख रही है ना, ठीक है, इस पाइप को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है टोटल 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, ये इंजेक्शन होता है, सेकंड पॉइंट में ये जो है, सेकंड पार्ट में ये डाइजेशन होता है, थर्ड पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है एंड लास्ट पार्ट में एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है, इस पार्ट में कुछ अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन करते हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे। बट आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है वो आप यहाँ सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, और ये जो है फूड पाइप है जिसे हम ऑसोफेगस भी कहते हैं। नेक्स्ट ये आपका स्टमक हो गया, इसके बाद ये लीवर है, नेक्स्ट ये गाल ब्लैडर हो गया जस्ट लीवर के नीचे, और फिर ये जो है आपके पैनक्रियाज हैं, और यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे ये आपका रेक्टम, ओके। तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो फिगर में मैंने दिखा दिया है कि ये एलिमेंट्री कैनाल जो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस, ओके। नेक्स्ट, सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड हेल्प्स इनटू द डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो सलेवरी ग्लैंड होती है, ये फिगर में आपने देखा यहाँ पे, ये जो सलेवरी ग्लैंड है ये क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, ठीक है। और सलाइवा क्या है, एक तरीके से ये डाइजेस्टिव एंजाइम ही होता है। नेक्स्ट, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलेवरी अमाइलेज। देखिए सलाइवा में क्या होता है, सलेवरी अमाइलेज होता है। नेक्स्ट, सलेवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर, और सलेवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, द फूड इज टेकन फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू द पाइप कॉल्ड ऑसोफेगस। तो ये जो फूड पाइप होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑसोफेगस नाम से भी जानते हैं। फिगर में मैंने दिखा भी दिया था, ओके। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द वॉल ऑफ स्टमक। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ओके, नाम याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन जो है वो क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, मतलब जो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पे ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टमक के वॉल को एसिड से रिएक्ट करने से बचाता है, ओके। नेक्स्ट, स्पिंचर मसल टेक्स द फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्पिंचर मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टमक जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करती हैं, ओके। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और इसकी लेंथ जो है वो 7.6 मीटर के आसपास होती है, ओके। नेक्स्ट, हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल कहाँ चला गया, ये रहा। हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस टू अलाउ द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ओके। तो हर्बीवोरस होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें जो है वो क्या, मेनली वो हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और इस वजह से उन्हें क्या करना होता है, सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, ताकि जो वो उनका फूड है वो काफ़ी टाइम तक वो पेट के अंदर रह सके, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी टाइम लेता है, डाइजेशन के लिए काफ़ी टाइम लेता है। सो उनकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या होती है, कार्निवोरस की कंपैरिजन में वो थोड़ी लंबी होती है, ओके। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इट रिसीव्स bile juice secreted by liver and pancreatic juice secreted by pancreas for this purpose। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन हुआ होता है उसमें कौन हेल्प करता है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस सिक्रेट कहाँ से होता है, लीवर से, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट, ये आपने फिगर देखा ही है, ओके। यहाँ पे आते हैं, trypsin for the digestion of protein and lipase for the breakdown of emulsified fat are presented in pancreatic juice। और साथ ही साथ जो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, और लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट के डाइजेशन में या ब्रेकडाउन में वो काम आता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में ही। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में ही। और एक तरीके से कह सकते हैं अगर किसी ग्लैंड की बात करें तो वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल।
नेक्स्ट, इंटेस्टाइन जूस secreted by small intestine converts the protein into amino acid, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जूस सीक्रेट होता है उसका काम क्या होता है, ये जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, देन सेकेंड कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप इसके फंक्शन भी याद रखिएगा कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन चेंज करता है, तो इंटेस्टाइन जूस हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। ओके, तो एंड विली इंक्रीजेज द एरिया ऑफ और एब्जॉर्प्शन, और विलीज का काम क्या होता है कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है, और ये विलाइज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ये रेस्पिरेशन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन। तो लग रहा है पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए, रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट्स इन साइटोप्लाज्म। तो जो रेस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट्स में कन्वर्जन या ब्रेकडाउन। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and in the absence of O2 oxygen is called anaerobic respiration। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, पायरुवेट्स का ब्रेकडाउन होता है, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें पायरुवेट्स का ब्रेकडाउन किसके एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल इज डन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, डिफ्यूज़न की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन बीइंग सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट फ्रॉम नेस्ट। इन ह्यूमन बीइंग्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट, next point is rings of cartilage are presented in the throat to ensure that the air passage does not collapse। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं थ्रोट में प्रेजेंट, उनका काम क्या होता है, वो ये इंश्योर करती हैं कि जो पैसेज ऑफ एयर है उसमें कोलैप्स ना हो। ओके, नेक्स्ट, आप इसमें एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। देखिए, ये क्या है, ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, पायरुवेट्स में हो रहा है, और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक चीज़ और, पायरुवेट क्या होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पायरुवेट्स का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें रिलीज होती हैं, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो इन माइट्रोकॉन्ड्रिया और इन सेल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, और यही अगर पायरुवेट्स का ब्रेकडाउन अगर एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ओके, एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और ये प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ये प्रोसेस ईस्ट में कंप्लीट होता है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, और थर्ड पॉइंट है, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उस टाइम में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस टाइम में प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी। ओके, ये चीज़ें बनती हैं, और ये जनरली कहाँ पे होता है, ये जो है वो ये जो है ह्यूमन्स बॉडी में मसल सेल्स में होता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये इसकी वजह से बॉडी पेन होता है या मसल्स पेन होता है, और क्रिम्सेस जो हैं वो क्रैम्प्स बनते हैं, वो भी महसूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पिरेशन का ये पूरा सिस्टम है। इसमें आप देखिए, ये नजल पैसेज बनाया गया है, यहाँ से जो है वो O2 एंटर, या फिर एयर कह सकते हैं कि वो क्या होता है, एंटर करता है, और वहाँ से फिर वो जाता है ट्रैकियास के थ्रू होते हुए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और उसके बाद वो पहुंच जाता है लंग्स में। ठीक है, इस लंग्स में जाता है, और फिर यहाँ पे ये फेरिंग्स वगैरह है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, माउथ कैविटी, तो ये सब चीज़ें आप फिगर में देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे ये लंग्स हैं, ये रिब्स हैं, और फिर जो लंग्स होता है वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकीज़ में। ओके, और ब्रोंकीज़ का फर्दर डिवीज़न होता है ब्रोंक्यूल्स में, देन एल्वेलर सैक में, एंड एल्वेलॉय में। ओके, ये सारी चीज़ें आप फिगर से समझते जाइएगा, और उनके नाम याद भी रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं
अगला पॉइंट है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वेलाई। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? एल्वेलॉय में होता है, ठीक है, एल्वेलॉय में होता है। नेक्स्ट द हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन विच ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज़। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ या सेल्स तक लेके जाना, ठीक। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंटेड इन आरबीसी, तो ये आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेंस। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? आर्टरीज एंड वेंस। ब्लड आर्टरीज में जो है वो प्योर ब्लड फ्लो करता है और वेंस में जो है वो इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट है ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्लड जो है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ है। नेक्स्ट हार्ट इज़ मेड बाय द कार्डियक मसल विच पंप्स द ब्लड। हार्ट जो होता है वो किस मसल्स का बना होता है? तो कार्डिक मसल का बना होता है, ओके। नेक्स्ट ये हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट है, ये पूरा का पूरा, 1 सेकेंड, ये लेफ्ट पार्ट है और ये जो है आपका राइट पार्ट है। ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। दिस इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट, ओके। सो नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, ये अरोटा, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये पल्मोनरी वेंस हैं एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके। ये वेना कावा है जो जहाँ से जो है पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो धीरे धीरे सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट होते हुए हार्ट तक पहुँचता है। नेक्स्ट ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी है और ठीक है, ये सारी चीज़ें फिगर में नाम आप देख लीजिए कि कौन कहाँ पे है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से और ये इसका जो फंक्शन होता है ये पूरा आपने बुक्स में पढ़ा है, तो हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ओके। हम पूरे फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लंग्स कैपिलरीज हैं, ये लंग्स कैपिलरीज हैं। यहाँ पे ये पल्मोनरी वेंस हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये वेना कावा, ये भी वेंस है, ये आर्टरीज़ हैं, ये कैपिलरी ट्यूब्स हो जाएंगे या कैपिलरीज हैं और ये जो है अरोटा। तो होता क्या है, ये जो लंग्स से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचता है पल्मोनरी वेंस से होते हुए वो लेफ़्ट आर्टरीज़ में पहुंचता है। उसके बाद से जो लेफ़्ट आर्टरीज़ के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ओके, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद वो जो ब्लड है वो अरोटा से होते हुए वो आर्टरीज़ और आर्टरी से कैपिलरी ट्यूब्स तक पहुंचता है। कैपिलरी ट्यूब से फिर वो जो है वो वेंस में जाता है, वेंस से जो है पूरी बॉडी में बॉडी से होते हुए वो वेना कावा तक जाता है और वेना कावा से फिर वो राइट आर्टरीज़ में आता है। देन लेफ़्ट आर्टरी, राइट आर्टरीज़, राइट क्या है नाम, राइट वेंट्रिकल, या राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। यहाँ राइट वेंट्रिकल से फिर ये होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है और आर्टरीज से होते हुए फिर वो लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद इम्प्योर ब्लड। तो ह्यूमन्स हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स का होता है। नेक्स्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में जो है वो क्या होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड, oxygenated blood is carried by arteries and deoxygenated means impure blood is carried by veins, okay। Next, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड होता है वो क्या करता है वेसल्स पे या फिर जो कह सकते हैं कि जो ब्लड ट्यूब्स होती हैं उनमें ये प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है, और उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट, आर्टरीज हैव थिक वॉल एज दे एक्सर्ट मोर बीपी। आर्टरीज में जो है वो क्या होती है, आर्टरीज में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, इस वजह से उनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, काफ़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू वेंस, ओके। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड डिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल, एंड जो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है उसे हम डायस्टोल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेन्स कॉल्ड कैपिलरीज।
तो आर्टरीज जो होती हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, ताकि वो जो है आर्टरीज को वेंस के साथ कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज डन बाय द रूट्स। तो जो प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें आप देख लीजिए, वाटर एंड मिनरल, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का जो अब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, वो किसके थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू होता है, ओके, रूट्स के थ्रू होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ एंड अदर पार्ट्स। तो जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स के थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक, रूट्स टू लीव्स, ओके, इन द प्लांट। नेक्स्ट, द फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो लीव्स और अदर पार्ट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो बनता है, तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वो क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो लॉस करता है प्लांट, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, फूड मॉलिक्यूल्स एंटर्स द पार्ट ऑफ द फ्लोएम कॉल्ड द सीप ट्यूब वेयर दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द प्लांट एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्लोएम में जो सीप ट्यूब्स होती हैं उनमें एंटर करता है, और वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में वो क्या होता है, फ्लो करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ओके। नेक्स्ट, excretion in human beings. Excretion system of human being includes a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra, okay। ये जो है excretion system में ये parts होते हैं, कौन कौन से, a pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra, okay। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी। जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। एंड किडनी हैव लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स, ओके। नेक्स्ट, अ कप शेप्ड कॉइल ट्यूब कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल, अ कप शेप्ड कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू किडनी। जो कप शेप्ड कॉइल ट्यूब्स होता है, या फिगर में भी देख लीजिएगा, वहाँ से और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। वोमेन्स कैप्सूल, जिसे वोमेन्स कैप्सूल भी कहा जाता है, ये किससे रिलेटेड होता है, तो किडनी से, ओके। नेक्स्ट, यूरिन इज कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द वेस्ट मटेरियल फॉर द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट्स के लिए ऐसा क्या वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिन्स एंड गम्स आर वेस्ट मटेरियल फॉर द प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स दिखाया गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या है, ये कैपिलरीज हैं, ये ब्रांच ऑफ रेनल वेंस हैं, और ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज हैं, ये आपका वोमेन्स कैप्सूल है, ओके। तो वोमेन्स कैप्सूल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन्स में, ओके। और ये भी टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, ये भी नेफ्रॉन्स से रिलेटेड होते हैं, एंड ये कलेक्टिंग डक्ट्स। तो यहाँ पे जो है इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जो भी यूरिन होता है वो फिल्टर होने के बाद इसमें कलेक्ट होता रहता है, और फिर वो जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका, एंड आई होप ये पूरा वीडियो मैंने इस चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए बनाया है। तो डिटेल में मैंने यहाँ प्रोसेस को नहीं समझाया है, बस जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आप जो है एक क्विक रिवीजन कर सकें, ओके। पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू हो जाए। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।